न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। ठीक है, तो जानते हैं क्या है स्टेटमेंट, न्यूटन का गति का नियम क्या है। तो यानी इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित यानी उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, और इस संवेग की जो दिशा है वो बल की दिशा में ही होती है। ठीक है, संवेग की दिशा भी क्या है, बल की दिशा में ही होती है। तो माना कोई, इसे देखते हैं, माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु, माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग u लेते हैं और अंतिम वेग v मानते हैं। तो प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, क्या कर रही है, गति कर रही है। तो माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, तब उस पर F बल लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। वेग क्या हो जाता है, वेग v हो जाता है। ठीक है, तब यानी कहने का मतलब यह है कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है, और जब F बल लगा दिया, उस पर कितना बल F लगा दिया, तो उसका जो वेग था वो v हो गया। ठीक है, तब अगर तब प्रारंभिक संवेग परिवर्तन है ना, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, यानी तब प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग, ठीक है, और प्रारंभिक संवेग अगर हम P1 माने तो P1 बराबर क्या होगा, P बराबर होता है m इंटू v। तो m तो द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u, तो m इंटू u। ठीक है, और वस्तु का अंतिम संवेग, अगर अंतिम संवेग की बात करें बच्चों, तो P2 बराबर m इंटू v हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो देखिए हम ऐसे कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, अब तब संवेग परिवर्तन की बात करें तो, अब संवेग परिवर्तन, अच्छा ये जो है, माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक u से गति कर रही है, तब उस पर F बल लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो बल लगाएंगे, u से गति कर रही थी तो कोई समय भी लगा होगा, तो u से गति कर रही है, तब t समय बाद उस पर F बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो यदि उस पर t समय बाद बल लगाया जा रहा है, यहां लिख देते हैं, तब उस पर t समय बाद F बल लगाने पर उसका, ठीक है, तो अब तब संवेग मतलब t समय लग गया है, वही समय भी लगाया,
यानी वेग पहले u था और u से अब क्या हुआ है, v हुआ है, और इसमें टाइम भी लगा है तो संवेग, तो वेग में परिवर्तन हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है, संवेग भी हुआ है, तो संवेग परिवर्तन की दर, तब इस हिसाब से संवेग परिवर्तन की दर निकालें तो संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर की अगर बात करें तो डेल्टा पी कह सकते हैं इसको, और डेल्टा पी बराबर, ये v वेग ज्यादा है लास्ट वाला तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू, और दर की बात हो रही है तो t समय नीचे आ जाता है तो ये t नीचे आ गया, ठीक है। तो डेल्टा p बराबर, यहां से m कॉमन ले लो और ये v माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया आपका संवेग परिवर्तन। अब परिभाषा में क्या कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। परिभाषा से देख लीजिए, अब यहां से परिभाषा से यानी जो स्टेटमेंट है उससे देखो, तो यानी F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर यानी डेल्टा पी, तब आप F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है भाई। अच्छा, ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो F बराबर m इंटू ए यहां से प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर, और क्योंकि वेग है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो यहां से F बराबर क्या निकल आएगा, ये त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण ए कहते हैं, दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो यहां से F बराबर m इंटू ए निकल आता है, यहां प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर और कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऐसा लिया जाता है इसका वैल्यू 1 हो, तो F बराबर m इंटू ए, तो यानी यहां से द्वितीय नियम से इसका बल का सूत्र निकल आता है, जो पहले नियम में हमने बल की परिभाषा निकाली थी उसका सूत्र दूसरे नियम से यहां से प्राप्त हो जाता है। ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।